नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल पाठ मिठाई वाला, लेसन नंबर 5। इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि इस कहानी का मुख्य पात्र जो खिलौने वाला है, मिठाई वाला है, मुरलिया वाला है, वो पहले भाग में खिलौने लेकर आता है और सभी बच्चे बहुत ही खुश होकर उससे खिलौने खरीदते हैं। एक परिवार जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, उसमें रोहिणी सोचती है कि ये खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने क्यों देकर जाता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस कहानी का पार्ट 2। 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पूरे टाउन में, उस शहर में एक न्यूज़ फैली है कि मुरली वाला आया है। मुरली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लूट। तो ये समाचार, ये न्यूज़ है कि कोई मुरली वाला आया है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह ही एक उस्ताद है। उस्ताद मतलब मास्टर। मुरली बजाने में वह एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। मुरली का प्राइस क्या है? 2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? वो लोग सोचते हैं कि उसको क्या बेनिफिट होता होगा। मेहनत भी तो न आती होगी। क्या कहते हैं, जितना वो मुरली बनाने में या उसको कहीं से लेकर आता है, वहाँ से उसकी जो कीमत है वो ही उसको रिटर्न नहीं मिलती होगी। तो इसमें उसका क्या बेनिफिट है? ये जो बिजनेस कर रहा है, वो बच्चों को मुरलियाँ बेचना, खिलौने बेचना, इसको कोई बेनिफिट नहीं होता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया दूसरे व्यक्ति से, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 20-30 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब देखो दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, उसकी एज 30-32 है और दुबला पतला मतलब सुडौल है, गठित उसका फिगर, और वो बीकानेरी साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो उसने पूछा, क्या वही है जो लास्ट टाइम खिलौने लेकर आया था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? दूसरा पूछता है कि क्या वह खिलौने भी बेचता था। यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हो एक व्यक्ति जो मुरलियाँ बेच रहा है। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, इसे ही मुरली कहते हैं। जैसे गॉड शिवा भी, भगवान जो कृष्ण हैं, वो भी मुरली बजाते हैं। चलिए, यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो बीकानेरी साफा, जो पगड़ी उन्होंने नाम लिया बीकानेरी पगड़ी, तो ये इसको बोलते हैं बीकानेरी साफा या पगड़ी। बीकानेर एक सिटी है जो राजस्थान में है। आगे है, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया, अर्थात जो साइज आपने बताई, उसी प्रकार का वह भी था। कौन? खिलौने वाला। तो वही होगा, पर वही है एक उस्ताद। उस्ताद मतलब बहुत अच्छा मास्टर किसी चीज में। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, हर कोई उस मुरली वाले के बारे में बात करता। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई देता। मादक का मतलब होता है अट्रैक्शन करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला, और मृदुल मतलब स्वीट, मीठा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, उसका स्वर क्या था? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना।
रोहिणी जो सोचती है कि इतने सस्ते खिलौने क्यों बेचता है, उसने भी उसकी ये वॉइस सुनी। तुरंत ही उसे खिलौने वाला स्मरण हो आया। जैसे ही रोहिणी ने यह आवाज़ सुनी, उसको खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था। वो क्या सोचने लग गई, जैसे ये मुरली वाला आवाज़ लगा रहा है, सेम टू सेम ऐसी आवाज़ जो टॉय सेलर था, जो खिलौने बेचने वाला था, वो भी लगाता था। उस्ताद का मतलब है मास्टर। आगे चलिए। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। तो रोहिणी अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली कि उस मुरली वाले को बुला कर लेके आओ, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीदना चाहती हूँ। क्या पता ये इधर आए न आए, वे भी जान पड़ा है पार्क में खेलने के लिए गए हुए हैं। क्यों लेना चाहती है रोहिणी मुरली? बच्चे गए हुए हैं पार्क में खेलने, तो वो कहती है मैं चाहती हूँ इससे मुरली खरीद लूँ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे। उसी तरफ उसे लिए हुए वे दरवाजे पर जाकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की, अब देखो ये तो विजय बाबू अपने डोर पे, अपने दरवाजे पे आए हैं, तो वहाँ एक सीन है, उस सीन को देख रहे हैं। सीन क्या है, यहाँ पर जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, मुरली वाला खड़ा है, उसके पास बहुत सारी मुरलियाँ हैं और उसकी चारों तरफ ग्रुप बना के बच्चों का झुंड है वहाँ पे। और बच्चों की सिचुएशन कैसी है वो इस में बताई है। किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोंधनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। बहुत खुश है मुरली वाला कि उसके पास इतने सारे बच्चे आए हैं। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे नहीं जा रहे हैं, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 को इंग्लिश में 57 बोलते हैं। तो अभी बच्चे ऐसे ग्रुप बना के उसके पीछे हैं और कह रहे हैं हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। तो मुरली वाला कहता है कि रुको, मेरे पास बहुत सारी मुरलियाँ, 57 है, सबको दूंगा, एक एक को दूंगा, टर्न बाय टर्न दूंगा, रुको। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? अभी ये तो बच्चों के साथ बातें हो रही हैं, अभी वो विजय बाबू से बात कर रहा है। कौन? मुरली वाला। क्या कहता है? हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो मैंने 3-3 पैसे के हिसाब से हैं। क्या कहता है? मैं एक मुरली 3 पैसे की दे रहा हूँ, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूँगा। और ये ऐसा कौन है? ये जो सेलर होते हैं, इनकी ऐसी बातें होती हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। तो क्या कह रहा है, वैसे मैंने 3-3 पैसे की दी हैं, पर आप कहोगे तो आपको 2 में दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। भीतर मतलब मन ही मन, अपने मन में खुश हो गए, और बाहर मतलब फेस पे भी स्माइल आना। तो वो मन से भी खुश थे और फेस पे भी उनको स्माइल आ गई। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो इसी भाव में है सबको, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रही हो। विजय बाबू ने क्या कहा मुरली वाले को कि आप सभी को 2 पैसे में ही दे रहे हो, पर मेरे ऊपर एहसान करने के लिए मुझे 2 बोल रहे हो, 3 के बदले में 2 रुपए में दे दूंगा, ऐसा कह रहे हो। आगे है, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, एकदम से वो सरप्राइज हो गया। आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है? आप क्या जानते हो इसकी रियल प्राइस क्या है? असली लागत, रियल प्राइस, या इस पे जो खर्च हुआ है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, जो कस्टमर होते हैं उनका रूल है ये ऐसा बोलना, तो कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे। जो
शॉपकीपर होता है, भले ही वो लॉस में आकर अपना सामान, अपनी वस्तुएं सेल करे, पर ग्राहक को, जो कस्टमर होता है, उसको वो यही समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। वो यही सोचता है कि दुकानदार मुझे हाई प्राइस में, ज़्यादा प्राइस में ही सामान बेच रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। अब मुरलिया वाला क्या कहता है कि वास्तविक रियल प्राइस इसकी 2 पैसे ही हैं, बट मैं ही आपको ये 2 पैसे में बेच सकता हूँ और कहीं से आपको 2 पैसे में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो एक साथ 1000 मुरलियाँ बनवाई हैं, इसलिए। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, 2 मुरली मुझे दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मकान के भीतर, घर के अंदर। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। कई रंग की मतलब बहुत सारे रंग, कलर। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। बच्चे कहते कि मुझे ये कलर पसंद है, वही दे देता उसको। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर, यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यहीं ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए। ये बातें मुरली वाला बच्चों से कर रहा है और वो क्या कहता है कि ये ले लो। अच्छा, बच्चे कहते नहीं, मुझे तो यही चाहिए, तो वही उनको दे रहे हैं। आगे है, नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ये कलर हैं। ले आए पैसे? बच्चे को पूछते हैं कि अच्छा, अपनी मम्मा से पैसे लेकर आ गए? ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ये निकाल रखी थी। ये बच्चों के साथ उसकी बातचीत हो रही है। तुमको कैसे नहीं मिले? अब एक बच्चा कहता है कि नहीं, मेरी मम्मी ने तो पैसे ही नहीं दिए। तो वो क्या, उसको आइडिया बताता है कैसे रुपए मांगने हैं, पैसे मांगने हैं। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर, पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। अब क्या कहता है कि तुम्हारी मम्मी ने पैसे नहीं दिए, तो तुमने अपनी मम्मी से अच्छे से रुपए नहीं मांगे होंगे। जाओ, मम्मी के पैरों में गिरो, तब जाके वो आपको रुपए देंगी। तो फिर क्या होता है, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस। अब किसी के पास बड़े रुपए हैं, दुअन्नी, 25 पैसे, 50 पैसे, तो कहा ठीक है, तुम वापस रिटर्न ले लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई, तरकीब मतलब आइडिया, मैंने जो आपको आइडिया बताया। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी ये लो। अगर किसी के पास, मम्मी के पास रुपए नहीं है, तो तुम फ्री में ही ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो ये यहाँ पर बताया कि बच्चे किस प्रकार प्रेम से, प्यार से मुरली वाले से मुरली खरीदते हैं और वो देते हैं। बच्चों की चॉइस के अनुसार, कलर चॉइस के अनुसार उनको मुरली देते हैं। और किसी के बच्चे की मम्मी ने रुपए नहीं दिया, तो उनको आइडिया बता रहे हैं कैसे रुपए लेने हैं। और अगर किसी के पास रियल में रुपए ही नहीं है, तो उनको फ्री में भी दे रहे हैं। आगे चलिए, अभी ये था हमारा भाग 2। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तरों की। पहला प्रश्न है, मुरली वाला कितने दिनों बाद आया? तो मुरली वाला 6 महीने बाद आया। दूसरा प्रश्न, मुरली वाला कितने रुपए में मुरली बेचता था? तो 2-2 पैसों में बेचता था। अगला प्रश्न है, मुरली वाला कैसा साफा पहनता था? मुरली वाला रंगीन साफा, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत है? किसने कहा? मुरली वाले ने। मिठाई वाला पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये था हमारा वीडियो भाग 2। अगला होगा पार्ट 3।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।